आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, ये आप हमारा आज का टॉपिक है, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन आइज़ के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और इनका क्या क्या हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शंस, ह्यूमन आई के अंदर क्या क्या डिफेक्ट पॉसिबल है और उसका क्या रीज़न हो सकता है, और एग्ज़ाम में इसे क्वेश्चंस 100% आपके आएंगे। ठीक है, तो यदि आप कॉन्सेप्ट को डेवलप करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। आपको मैं अश्योर करता हूँ कि आप यहाँ से पूरा जो 3 टाइप के जो डिफेक्ट्स है आप समझ जाएंगे। इसके जो कॉन्सेप्ट है आपको एकदम क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली आपको 3 टाइप्स ऑफ डिफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। पहला होता है मायोपिया, जिसको हम लोग नियर साइटेडनेस बोलते हैं। अब इस केस में क्या होता है, इस केस में ऑब्जेक्ट को दूर का चीज़ें नहीं दिखती है, इसमें दूर का चीज़ आपको नहीं दिखेगा। सेकेंड होता है आपका हाइपरमेट्रोपिया, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट को नज़दीक का चीज़ नहीं दिखता है। और एक थर्ड होता है प्रेसबियोमायोपिया, ये एक अलग तरह का कॉम्बिनेशन है जिसके अंदर मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों के ही रीजन इसमें देखने को मिलते हैं। तो हम लोग इसको इजीली आसान भाषा में डिस्कस करेंगे कि मायोपिया क्या है, व्हाट इज़ मीनिंग द ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, और प्रेसबियोमायोपिया क्या होता है। तो इसको आसान भाषा में सॉल्व करेंगे और आपको इसको आसानी से पढ़ना है, ज़्यादा टाइम ज़्यादा आपको गंवाना नहीं है। देखो समझना क्या है कि आप ऐसे समझिए कि एक बच्चा है जिसको अपनी बुक दिख रही है, मतलब जो छोटा सा बच्चा है ना, उसको अपनी बुक दिख रही है, बट उस बच्चे को ये बुक दिखा, ठीक है दिख रहा है उसको, लेकिन इस बच्चे को क्लासरूम में जो बोर्ड लगा हुआ ना वो उसको तो हल्का सा ब्लरी दिख रहा है। मतलब जो भी कुछ ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ उसको नहीं देख पा रहा, उसको ब्लर ब्लर दिख रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इस बच्चे को दूर का देखने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो ऐसे केस में जहाँ पर बच्चों को दूर का देखने में प्रॉब्लम होता है उसको हम लोग मायोपिया कहते हैं, और इसको हम लोग मायोपिक आइज कहते हैं। सो मायोपिया इज ऑल्सो नोन एज द नियर साइटेडनेस, जिसमें हम लोग नज़दीक की चीज़ दिखती हैं, मेरे को यहाँ पर नज़दीक का चीज़ दिखेगा, बस दूर का चीज़ हमको नहीं दिखेगा। अ पर्सन विथ मायोपिया कैन सीन नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन नॉट सीन द ऑब्जेक्ट्स डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट दूर होती हैं वो हमको नहीं दिखती हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला, आपको इसको डिफाइन करना है पॉइंट वाइज। सेकंड क्या है, अ पर्सन विथ दिस डिफेक्ट हैज़ द फार पॉइंट नियर नियर देन द इन्फिनिटी। मतलब कि इसमें जो पर्सन है, अगर किसी पर्सन को मायोपिक आइज है, ठीक है, तो उसका जो फार पॉइंट होगा वो इन्फिनिटी से कम होगा या फिर उसके पहले ही हो जाएगा। सच अ पर्सन कैन सी क्लियरली अप टू अ डिस्टेंट ऑफ फ्यू मीटर्स। वही वो देखो, अगर किसी को आई डिफेक्ट हो गया तो वो एक लिमिट तक ही देख सकता है, बोलने का मतलब यही होता है। सो इन मायोपिक आइज द इमेज ऑफ एन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी हम लोग जो डायग्राम बनाएंगे उसमें आपको समझाएंगे हम कि इमेज पहले ही बन जाता है। मतलब जो इमेज है वो रेटिना पर ना बन करके रेटिना से पहले ही बनता है। इस केस को हम लोग मायोपिक या फिर मायोपिया बोल सकते हैं। एंड जो इमेज बनता कहाँ पर, रेटिना पर बनता है। तो आप इस कमेंट करेंगे कि जो इमेज वो बनता कहाँ है, तो भैया इमेज बनता है आपके रेटिना के ऊपर बनता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि इसके पॉसिबल रीजन क्या हो सकते हैं। पहले आप इसको हम समझेंगे एक इमेज के थ्रू। देखो ये आपका ऑब्जेक्ट, यहाँ से कहीं से भी ये ऑब्जेक्ट कहीं से भी सनलाइट आ रही है, ये जो लाइट्स आ रही हैं ये पैरेलल लाइट्स हैं। तो ये सबसे पहले ये कॉर्निया को पास करेंगे, ठीक है, यहाँ से लाइट पास करेगा। मैक्सिमम लाइट यहाँ से अलाउ होने के बाद ये जो आपका आई लेंस है यहाँ से कुछ रेज पास करेंगी, और हो क्या रही हैं, दिस रेज आर देखो ये जो लेंस है वो लेंस कैसा है, ये लेंस आपका कॉन्वेक्स लेंस है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि आई लेंस कैसा होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। और कॉन्वेक्स लेंस का नेचर क्या होता है, वो कन्वर्जिंग होता है। वो कैसा होता है, वो कन्वर्जिंग होता है। तो ये रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज कर देता है रेटिना के पहले ही। देखो ये आपका रेटिना है, ये जो है ना ये रेटिना है। इमेज यहाँ, अगर यहाँ पर रे ऑफ लाइट कन्वर्ज करता तो इमेज वहाँ बनता, बट इमेज जो इमेज है वो क्या हो गया, वो रेटिना से पहले ही बन गया है। तो क्या होगा, हमें तो ये चीज़ दिखेगा नहीं। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट इमेज है वो रेटिना से पहले बना है, और हमें यहाँ पर चीज़ें क्या होगी, ब्लर दिखेंगी। बेसिकली क्या, हमें ब्लर दिखेगा। ठीक है, तो ये रहा आपका मायोपिक आई का इमेज डायग्राम। ठीक है, इस केस में हो गया।
अगर हम इसका ऐसे पीछे डॉट लाइन करें ना, तो यहाँ पर हमको एक कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट मिलता है, जिस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, फार पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, फार पॉइंट कहेंगे। तो दोनों हो गया, क्योंकि देखो अब फार पॉइंट क्या है, फार पॉइंट इन्फिनिटी से कहाँ आ गया है, इन्फिनिटी से पहले ही आ गया। तो ये कुछ मीटर तक का ही होता है, इसके बाद का हमको ऑब्जेक्ट दिखेगा नहीं। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब बात करेंगे कि ठीक है, अगर किसी पर्सन को मायोपिया हो गया है तो इसके पॉसिबल रीज़न क्या हो सकते हैं। देखो एक क्या हो सकता है, पहला ये हो सकता है कि उस उसके आई का जो लेंस है ना, उसका कर्वेचर बढ़ गया। देखो कर्वेचर बढ़ने का मीनिंग क्या होता है वो समझाते हैं। मान लीजिए पहले ये एक सिंपल सा एक छोटा सा आई है, ठीक है, ये रहा इसका कर्वेचर ऐसे करके। ठीक है, अब क्या हो गया, ये जो है पार्ट ये कर्वेचर है, अब ये लेंस कुछ ऐसा हो गया है, बड़ा हो गया, तो ये वैल्यू क्या हो गया, बढ़ गया। तो इसको बोलते हैं एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द लेंस। ये बड़ा हो गया, जब ये बड़ा हो जाएगा तो इसका फोकल लेंथ छोटा हो जाएगा, रे ऑफ लाइट क्या हो गया, पहले ही कन्वर्ज हो जाएगा, ये हो सकता है। दूसरा क्या होता है, एलोंगेशन ऑफ आई बॉल। जो आई बॉल होता है ना, जिसके अंदर ये लेंस लगा होता है, उसका ही साइज बढ़ गया। मान लीजिए आपका ये पूरा ऐसे करके ये आई बॉल था, है ना, ऐसे करके। अब आई बॉल का साइज ही क्या हो गया, बड़ा हो गया। जब आई बॉल बड़ा हो जाएगा तो ऑब्वियस सा बात है, आपका जो रेटिना है वो चला जाएगा पीछे, तो जो इमेज है वो पर्टिकुलर जगह पर बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो दीज आर द टू पॉसिबल केसेस जहां पर हम ये देख सकते हैं कि इसका डिफेक्ट का रीजन क्या हो सकता है। पहला क्या है, याद कर लीजिए इसको, पहला क्या है, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, और सेकेंड वाला क्या है, एलोंगेशन ऑफ द आई बॉल। आई बॉल का बड़ा हो जाना भी इसका एक कॉज है। अब बात करेंगे कि इसका पॉसिबल करेक्शन क्या हो सकता है, इसको कैसे सॉल्व किया जाए। सॉल्व करने का सिंपल सा लॉजिक है, पहले आपको समझाते हैं इसको डायग्राम के थ्रू, उसके बाद आपको हम समझाते हैं कि मीनिंग क्या है। देखो यहाँ पर ये एक रे ऑफ लाइट आ रही है, ऐसे आ रही है ना, ठीक है, ये लेंस है मेरा, तो ये इसको किसी रेटिना से पहले ही कन्वर्ज करवा दिया। बट हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि रे ऑफ लाइट यहाँ कन्वर्ज हो, इमेज अगर यहाँ बनता तो हम इसको देख पाते हैं। ओके, स्क्रीन पर ये आपका रेटिना है, ये क्या आपका, ये रेटिना है। हमें इमेज को कहाँ बनवाना है, रेटिना बनवाना है। तो काम करते हैं, अगर मैं इस रे ऑफ लाइट को हल्का सा ऐसे करके डाइवर्ज करा दूँ, तो क्या होगा, ये डाइवर्ज करने के बाद यहाँ से जब ये कन्वर्ज होगा तो ये आई थिंक यहाँ चला जाएगा। तो हमें एक ऐसा लेंस यूज करना है जो कि डाइवर्जिंग नेचर में होता है, और वो होता है आपका कॉनकेव। ये आप जानते हो कॉनकेव लेंस कैसा होता है, जो कि वो डाइवर्जिंग होता है। कॉनकेव लेंस कैसा होता है, ये डाइवर्जिंग नेचर का होता है। तो हमने क्या करना है यहाँ पर, हमने यहाँ पर एक तो कॉनकेव लेंस का यूज कर लेना। ये देखो जो है ना, ये हमारा एक कॉनकेव लेंस है, हमने यहाँ पर एक तो कॉनकेव लेंस यूज किया। अभी कॉनकेव लेंस क्या करेगा, कॉनकेव लेंस बेसिकली रे ऑफ लाइट को हल्का सा ऐसे डाइवर्ज कर देगा, हल्का सा डाइवर्ज कर दिया। डाइवर्ज करने के बाद जब ये रे ऑफ लाइट यहाँ से लेंस में एंटर करेगी, तो वो पर्टिकुलर जिस पॉइंट पर बनना चाहिए इमेज, वहां पर जाकर के इमेज को कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तब यहाँ पर क्या हो गया, इमेज बन गया। तो यहाँ से जो इमेज बना है ना, अब क्या हो गया, हमें सही से दिखेगा। इसका मतलब कि ये जो लेंस हमने लगाया है ना, ये कौन सा लेंस है, ये जो कॉनकेव लेंस हमने लगाया है, इसका एक पर्टिकुलर पावर होगा। क्या होगा, पावर होगा। तो हम इसके पावर को कैलकुलेट कर लेंगे। अब यहाँ पर क्या है कि अब जो इसका जो एक्चुअल फार पॉइंट है वो क्या होगा, इसको पीछे ऐसे करेंगे, जब हम पीछे इसको ऐसे हम पीछे एक्सटेंड करेंगे ना, ऐसे करके, तो हमें कोई पॉइंट मिलेगा। दिस पॉइंट इज बेसिकली द फार पॉइंट। ठीक है, हमें ये पॉइंट मिल गया। अभी हम फार पॉइंट क्या हो गया, हमें मिल जाएगा फार पॉइंट। तो इजीली हम यहाँ से डिस्कस कर सकते हैं। अब ये जो फार पॉइंट है, इसको ऑब्टेन करने के लिए हम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर पावर का लेंस यूज करेंगे। ठीक है, आपको कमेंट करना है कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, और मैं चलो लिख देता हूँ, पावर का मतलब होता है 1/फोकल लेंथ। ठीक है, 1/फोकल लेंथ। तो आपको कमेंट करना है कि इसका यूनिट क्या होता है। यूनिट क्या है, यूनिट ऑफ पावर आपको कमेंट करना है। यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस को आपको कमेंट करना है कि होता क्या है, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो इस तरीके से अब आपको समझाते हैं यहाँ पर इसका देखो मीनिंग क्या है। बेसिकली आपको ये लिखना होता है, द डिफेक्ट ऑफ करेक्शन करेक्टेड बाय यूजिंग अ कॉनकेव लेंस ऑफ सुटेबल पावर। ठीक है, पावर शुड बी सुटेबल। अब देखो हो सकता है किसी को ज़्यादा पावर हो, किसी को कम हो। ठीक है, किसी को 2.5 का हो सकता है, किसी को 3 हो सकता है, किसी को 6, 5, ऐसे बहुत सारे पावर हो सकते हैं। ये पावर होते हैं डायप्टर के अंदर, इसको कैपिटल डी लिखते हैं। ठीक है,
और ये प्लस माइनस दोनों होते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, अ कॉन्केव लेंस ऑफ सुटेबल पावर विल बी ब्रिंग द इमेज बैक ऑन द रेटिना एंड दस डिफेक्ट इज करेक्टेड। ये पूरा कहानी हो गया मायोपिया का। ठीक है, तो ये सबसे पहला मायोपिया क्या होता है वो, उसके बाद उसका रीज़न क्या है, उसके बाद उसका, देखो सबसे पहले ये क्या है, व्हाट इज़ द मायोपिया, उसके बाद रीजन क्या है, क्यों हुआ, और लास्ट में क्या निकला इसका व्हाट इज द सोल्यूशन। तो हमने ये टोटली डिस्कस कर लिया। अब हम बात करेंगे हाइपरमेट्रोपिया के ऊपर, क्या कि हाइपरमेट्रोपिया होता क्या है। देखो जैसे आपने मायोपिया पढ़ लिया ना, वैसे आपका हाइपरमेट्रोपिया भी एक तरह का बीमारी है। देखो हाइपरमेट्रोपिया का मतलब ये है क्या होता है कि पहले वाले केस के अंदर क्या आता है कि बच्चे को जो बच्चा था ये, इसको नज़दीक का चीज़ें दिख रहा था, यहाँ पर ये दिख रहा था, और दूर का चीज़ को नहीं दिख रहा था। अब यहाँ पर क्या होगा, इस केस में क्या होगा, इस बच्चे को नज़दीक का चीज़ नहीं दिखेगा लेकिन दूर का चीज़ यहाँ पर दिखेगा। इस केस को बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। क्या है, इस केस के अंदर ऑब्जेक्ट जो होता है, मतलब जो इमेज बनेगा उसमें पर्सन को नज़दीक जो भी ऑब्जेक्ट नियर बाई है वो उसको नहीं देख पाता है, लेकिन जो दूर का वो देख पाता है। सो हाइपरमेट्रोपिया इज ऑल्सो नोन एज अ फार साइटेडनेस एंड अ पर्सन विद हाइपरमेट्रोपिया कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। बार बार मार्क करना है, ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकता है बट कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। उसको नज़दीक की ऑब्जेक्ट जो होती हैं वो क्लियरली नहीं दिखती हैं। ठीक है, और बेसिकली आपने देखा होगा ना, जो होते हैं ना, मतलब जिनका एज ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, जब एज ज़्यादा हो जाता है उस केस में ये ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। चलो उसको डिस्कस करेंगे। अब फिर से आएगा, देखो इसका जो इमेज डायग्राम है, ठीक है, होना क्या चाहिए था, ये आपका जो नॉर्मल आइज है इसका एग्जाम्पल है। ये रहा आपका रेटिना, रेटिना पे इमेज बना है, हम देख लिया। बार बार क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी आता है कि इमेज कहाँ बनता है, तो रेटिना बनता है। क्या बनता है, रेटिना बनता है। ओके, उसके बाद ये रहा आपका, यहाँ से जो भी रे ऑफ लाइट एंटर कर रहा है ये इसके थ्रू इमेज यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, और ये आपका ये फोकल प्लेन है। चलो सही बात है, लेकिन अगर किसी पर्सन को दूर का नहीं दिख रहा, सॉरी आपका नज़दीक का इसको नहीं दिख रहा, तो बेसिकली हो क्या रहा है, जो इमेज है वो रेटिना से बाहर बन रहा है, रेटिना से बाहर बन रहा है। समझ में आ रहा है आपको, ये इमेज यहाँ बन रहा है तो यहाँ तो हमको दिखेगा नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर नहीं दिखेगा का मीनिंग क्या है, सेंस क्या है सर। अब देखो यहाँ पर ये जो इमेज यहाँ पर कैसे आया, हो सकता है कि इस वाले जो मिरर है ना, जो लेंस लगा हुआ है, ये लेंस हल्का सा, देखो अगर ये लेंस छोटा हो जाएगा ना तो मोटा हो जाएगा, मतलब बेसिकली ये अगर ये ऐसा हो जाएगा तो इसका फोकल लेंथ क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, ये ज़्यादा रे ऑफ लाइट को डाइवर्ट कर पाएगा। अब बात करते हैं इसका डिफेक्ट क्या है, इस डिफेक्ट के अंदर क्या क्या हो सकता है। देखो द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज टू लॉन्ग। अगर फोकल लेंथ क्या हो गया, बहुत ही बड़ा हो गया, अब से बात, अगर फोकल लेंथ क्या होगा, बड़ा हो जाएगा तो इमेज क्या होगा, बहुत दूर बनेगा, और आई विल बिकम टू शॉर्ट। ठीक है, उसका उल्टा बोलना है। ठीक है, यहाँ पर आई बॉल क्या हो गया, बहुत ही छोटा हो गया, बहुत ही छोटा, यहाँ पर क्या हो गया, फोकल लेंथ बहुत ही बड़ा हो गया। तो ये दो केस पॉसिबल, दो रीजन पॉसिबल है। पहला फोकल लेंथ का बहुत बड़ा हो जाना, और आई बॉल का बहुत ही छोटा हो जाना। अब इसका पॉसिबल करेक्शन क्या हो सकता है, इसको हम लोग देखेंगे रे डायग्राम के थ्रू। देखिए ये हाइपरमेट्रोपिया का एग्जांपल है, यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ से आपका रे ऑफ लाइट ऐसे आएगा, ठीक है, और ये आने के बाद रेटिना से बाहर चला गया, इमेज यहाँ बन गया, ये मेरा इमेज रहा यहाँ पर। अब ये जो इमेज यहाँ पर बना है ये तो मेरे किसी काम का नहीं, हमको दिखेगा नहीं ये। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि इसको हल्का सा अंदर लेके आना है। अब अंदर लाना कैसे लाएंगे, हम यहाँ यूज करेंगे एक कन्वर्जिंग लेंस यूज करेंगे, जो रे फ्लाइट को कन्वर्ज करेगा। अब यहाँ से जो रे फ्लाइट जा रही थी, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लगा देंगे एक तो कन्वर्जिंग लेंस, जिसको क्या होता है, हम उसको कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं, कन्वर्जिंग को कन्वर्ज करते हैं। तो जब रे ऑफ लाइट को ये हल्का सा कन्वर्ज कर देगा ना, तो अब क्या होगा, जो रे ऑफ लाइट है वो रेटिना पर मिलने लगेगी। कहाँ मिलेगी, रेटिना पर मिलेगी। तो जब रेटिना पर मिलेगी तो इमेज कहाँ बनेगी, रेटिना पर, तो हमको यहाँ से ये अब दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो लेंस यूज किए हैं वो कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, और इसका अपना एक पावर होगा। तो ये सबके लिए सेम नहीं हो सकता ना, किसी का पावर कम, किसी का ज़्यादा हो सकता है। तो ये इसका करेक्शन है, हमें कौन सा लेंस यूज करना है, हमें कॉन्वेक्स लेंस यूज करना है इन फ्रंट ऑफ द
आई, ओके। और ये इसका एग्जाम्पल्स हो गया। अब यहाँ से इधर आइए, आपको एग्जाम में क्या लिखना है? एग्जाम में लिखना है, देखिए, करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सुटेबल पावर। ठीक है, आपको पहले वाले में क्या था? कॉनकेव, यहाँ पर क्या है? कॉन्वेक्स यूज करना है। आई ग्लासेस विद द कन्वर्जिंग lenses provide the additional focusing power required for the forming the image on the retina। बस बेसिकली आपको अगर ये लाइन आपको नहीं भी लिखना है, कोई इशू नहीं है, मत लिखिए, बट ये लाइन आपको 100% लिखना है। ठीक है, ये आपको, ये जो लाइन है ना, ये आपको 100% लिखना है। क्या कि हमने कौन सा लेंस यूज करना है सर? हमें यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस यूज करना है। ठीक, ये रहा कहानी पूरा किस चीज़ का? हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया का। अब एक बचता आपका प्रेस भी मायोपिया। ये क्या है सर? देखो, ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आपको एज के साथ देखने को मिलता है। मतलब जैसे जैसे आपका एज बढ़ेगा ना, जैसे कि मान लो हमारे जो दादा होते हैं, दादा चाहे दादी जो होती हैं, ठीक है, और आप भी जब आपका एज बड़ा हो जाए, मतलब जब आप बड़े हो जाएंगे, तो आपको कुछ चीज़ें आपको नहीं दिखेंगी। इस केस में क्या होगा? देखो, बेसिकली इसके अंदर क्या होता है कि द पावर ऑफ एकोमोडेशन, देखो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पावर ऑफ एकोमोडेशन? आपका जो आँख है, आपका जो लेंस है ना, उसका लेंस का अपने आप को एडजस्ट कर लेना है विद द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल्स, विद द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल इज नोन एज पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आइज। और ये एज के साथ साथ क्या होता है? कम होने लगता है, डिक्रीज विद द एजिंग। जैसे जैसे आपका एज बढ़ेगा ना, ये वैल्यू क्या होती है? कम होने लगती है। और एक टाइम पे ऐसा होता है कि आपको कुछ चीज़ें दिखने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है। इन दिस केस क्या होता है कि कभी कभी पर्सन को नज़दीक का चीज़ भी नहीं दिखता है कंफर्टेबली, और कभी कभी दूर का भी नहीं दिखता है। तो इस केस को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रेस बी मायोपिया कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग सुटेबल ग्लास से भी ठीक किया जा सकता है। ठीक है, तो आपको दिखाते हैं कि ये बेसिकली होता कैसे। ये देखिए, ये आपका नॉर्मल आइज है, जिसके अंदर हमको सब कुछ सही से एकदम क्लियर दिख रहा है, इमेज रेटिना बन रहा है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, सब कुछ सही है। लेकिन होता क्या है कि जब आपको प्रेस मायोपिया होता है ना, तो कुछ जैसे यहाँ देखो, यहाँ 3 लेटर्स थे ना, ये आपको वर्ड ब्लर दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इसके अकॉर्डिंग जो इमेज है वो रेटिना से बाहर बन रहा है, आपको ये नहीं दिखेगा। ठीक है, तो द फिगर्स क्लोज आर अपीयर्स ब्लरी। तो ये तो कहानी हो गया। अब इसको हम लोग करेक्ट कैसे कर? देखो, अब जो चीज़ें नज़दीक हैं तो आपको नहीं दिख रही हैं, मतलब आपको ये वाला केस कौन सा है? ये आपको हाइपरमेट्रोपिया का हो गया। तो इसको हम ठीक करेंगे, हम लोग यूज करेंगे, देखो, बाईफोकल लेंथ करेंगे। तो उसके पहले डिफेक्ट का मतलब कॉज क्या है? इसका कॉज क्या है? इट इज अराइजेज ड्यू टू द ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ सिलेरी मसल। तो जब आपका सिलेरी मसल काम नहीं करेगा ना, तो जो आपका एकोमोडेशन, पावर ऑफ एकोमोडेशन है, वो भी अच्छा नहीं रहेगा, और आपका जो लेंस की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो हो जाएगी कम। तो जब आपका लेंस छोटा बड़ा होगा नहीं, उसका फोकल लेंथ में चेंज नहीं आएगा, तो बेसिकली आपको दिखना क्या होगा? बंद हो जाएगा। ये इसकी पॉसिबिलिटी होती है। अब यूज ऑफ बाईफोकल लेंसेज क्या होता है? देखो, हम लोग इसको ठीक करने के लिए बाईफोकल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली होता क्या है? समटाइम्स अ पर्सन में सफर फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। इन सच केसेस हम लोग उसको बाईफोकल लेंस का यूज करते हैं। आपको दिखाते ही होता कैसे? आपने कभी अपनी दादी और का चश्मा देखा है? उसमें ना 2 कट लगे होते हैं। बेसिकली कट क्या होता है दिखाते हैं आपको, देखो ये होता है। ठीक है, ऊपर में होता है, एक नीचे होता है। मतलब कि अगर आपको दूर का दिखना है तो इस वाले का इस्तेमाल करते हो, मतलब इसके लिए दूर के लिए, इसके लिए, और ये किसके लिए? नज़दीक के लिए। तो जब हमको नज़दीक ना होता तो हम आँख को नीचे करते हैं ना। तो बेसिकली क्या है? ये नज़दीक के लिए, आपको नज़दीक पॉइंट के लिए हम जो लेंस यूज करते हैं वो क्या होता है, और ये कॉन ऊपर के लिए क्या होता है? तो कॉनकेव, कॉनकेव लगा यहाँ पर ना, ये तो बेसिकली ये डिस्टेंस दूर दिखने के लिए है। तो हम दूर दिखने के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं? दूर देखने के लिए हम क्या यूज करते हैं? हमें, मतलब ये हमको मायोपिया है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? हम यहाँ पर कॉनकेव यूज करेंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे? हम लोग यहाँ पर कॉन्वेक्स यूज करके, हमको नज़दीक का नहीं दिख रहा है। तो ये 2 केस हो गया। अब आते हैं थोड़ा सा इसका, देखिए यहाँ पर देखिए, a common type of bifocal lenses consist of both concave and convex lenses. The upper part consists of a concave lens because हमको दूर का दिखना होता है, and it facilitate the distant object vision. दूसरा होता है the lower part is a convex lens and it facilitate the near vision. तो मैंने आपको पहले बोला
अब देखो, जिसको मायोपिया समझ में आ गया है, जिसको हाइपरमेट्रोपिया समझ में आ गया, वो इसके लिए बहुत ईजी हो गया समझना। देखो, अगर हमको दूर का दिखना है, अगर मुझे दूर का दिखना है, दूर का, तो हम इसके लिए क्या यूज करने वाले हैं, हम यूज करने वाले हैं कॉनकेव लेंस, सिंपल है। अगर हमको दिखना है किसी चीज़ का नज़दीक का, तो हम क्या यूज करने वाले हैं, हम यूज करने वाले हैं आपका कॉन्वेक्स लेंस। बात खत्म। ये दो चीज़ अब याद रखिए ना। और ये दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होता है, बाइफोकल लेंस, इसको क्या बोलते हैं, प्रेस बी मायोपिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेस बी मायोपिया बोलते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करो, ठीक है, शेयर करो, और वीडियो को लाइक कर दो पसंद आए तो।